हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ड रिएजेंट, मतलब ऐसे रिएजेंट जिनका काम ऑक्सीडेशन करना हो। ठीक है, हम ऐसे रिएजेंट की बात करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल एक न्यू सीरीज है, रिएजेंट के अंदर एक न्यू सीरीज है। रिड्यूसिंग एजेंट का पूरा पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बार नेम रिएक्शन का लेक्चर 1 से देखिए, उसमें पूरा का पूरा मैंने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा रखा है। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में, जिसमें ये 6 रिएजेंट मैं चुन के लाया हूँ जो क्रोमियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसकी कई सारी सीरीज आएंगी, आप इसको बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली देखना, आपको पूरी बात समझ में आएगी। कुछ बच्चे मुझे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर एक तरफ से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ठीक है, मैं एक तरफ से ही पढ़ा रहा हूँ। पूरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एक तरफ से खत्म कर रहा हूँ, पूरा रिड्यूसिंग रिएजेंट एक तरफ खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सभी क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाने वाला हूँ, आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपको 11-12 लेवल का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रिलैक्स से पढ़ना, आपको थोड़ा सा हम लोग जूनियर लेवल पे करके आप देखना कि आज हम लोग कितने खतरनाक क्वेश्चन करते हैं, कितने अल्टीमेट क्वेश्चन करते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। और देखना कि इसमें पूछे हुए टीफेड के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको JRF वाले क्वेश्चन बताए हैं। देखना आपको कितना मस्त टॉपिक है ये, तो प्लीज़ इसको पूरा देखना है इस वीडियो को। ओके, तो हम बात करते हैं कि कैसे CrO3 अल्कोहल को इफेक्ट करता है। देखिए, हमारे पास एक अल्कोहल है RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम क्या देते हैं, CrO3, और CrO3 के साथ हम H2SO4 यानी एक्वस का इंतजाम कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गौर से देखिए क्या हो रहा है, RCH2OH, और इसके साथ हम दे दिए CrO3, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, RCH2OH, और ये क्या हो गया, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, O पे माइनस आया। ठीक है, इस ऑप्शन पे भी तो H+ लगा हुआ है, गौर से देखिए, तो ये माइनस क्या करेगा, इसका H+ को खींच लेगा। तो क्या बना भाई, मेरे ध्यान से दो, देखो RCH2O, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, OH। अब क्या हो गया, गौर से देखिए, अब ये आगे बढ़ेगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा H+, ताकि ये CrO3 का बॉन्ड यहाँ टूट जाए, और ये डबल बॉन्ड O टूट कर क्या किया, H+ को पकड़ लिया। तो इस तरह से गौर से देखिए, तो क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OH, और क्या बना, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और यहाँ OH। देखिए, यानी क्या बना, अल्डिहाइड, और प्लस साथ में क्या बना, H2CrO3। ठीक है, तो हमने क्या किया, गौर से देखिए, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जा रहा है +1, जबकि CrO3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +6, जबकि यहाँ H2CrO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4, यानी -1 से +1 तो ऑक्सीडेशन, और ये +6 से +4 तो क्या हो गया, ये रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन आगे भी चालू हो जाता है। गौर से देखिए, अल्डिहाइड है, हमने आपको पता है कि एक्वस फॉर्मेट लिया है, तो OH- लिया है, H+ भी लिया है, ये OH- यहाँ अटैक करता है, तो यहाँ से ये यहाँ चला जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ जाने के बाद क्या करता है, ये H+ को पकड़ लेता है, तो क्या बना, RCOH, यहाँ एक और OH, और ये H। उसी समय में CrO3 दोबारा आ जाता है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। चलिए देखिए, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये फिर से वही चीज़ करता है। O इलेक्ट्रॉन देगा तो H पे प्लस आएगा, और O पे माइनस आएगा, तो ये क्या करेगा, H+ को पकड़ लेगा। तो क्या हो गया, देखिए, RCOH O, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये O पे माइनस, तो H+ लग चुका है, और यहाँ का हाइड्रोजन अपनी जगह पे सलामत है। तो उसी टाइम में क्या हुआ, गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन टूट के यहाँ जाता है, ये टूट के यहाँ आता है, ये यहाँ, और इसने घूम के क्या किया, H+ को पकड़ लिया। तो इसका रिजल्ट क्या रहा भाई मेरे, RC डबल बॉन्ड O, और ये OH, और इधर क्या बना, इधर बन गया ये H2CrO3। ये देखिए, RC डबल बॉन्ड OH प्लस H2CrO3, देखिए ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। यानी हमने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कहाँ तक लेके चले आए हम, तो हम यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड तक इसको लेके आ गए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको थोड़ा। तो अगर हम बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो अभी आप समझ सकते हैं RC, R ये H
और ये OH, इसको हमने दे दिया CrO3, तो ये लोन पेयर, ये यहाँ, तो ये यहाँ। अब O पे प्लस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है H+ निकलेगा यहाँ से, तो क्या हो गया R C, ये R और ये H हो गया, और ये O से H निकल चुका है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो चुका है OH। देखिए ये ना, देखिए। और फाइनली फिर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से यहाँ निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ, और क्या करेगा, पकड़ लेगा इसको, तो R C डबल बॉन्ड O R, और साथ में H2CrO3। अब ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा क्योंकि H2CrO3 बिना अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के काम नहीं करेगा। जो ऑक्सीजन के बगल में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी CrO3 से रिएक्शन हो पाएगा, उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो अब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर 3 अल्कोहल होगा तो बिल्कुल 3 अल्कोहल होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 3 अल्कोहल CrO3 जुड़ तो सकता है, ये इस तरह से ये जुड़ तो सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा इसका फ़ायदा, क्योंकि ये कोई है ही नहीं जो इस बॉन्ड को तोड़े यहाँ पर, और एल्काइल ग्रुप तो टूटने से रहा। इसलिए 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन, एक एग्जाम्पल देखिए, ये है, ये अल्कोहल है और ये एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना होगा, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल है, इन दोनों ही एग्जाम्पल में अगर आप CrO3 देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा ये। लेकिन क्या, इससे इसके आने का रेट अलग होगा और इससे इसके आने का रेट क्या होगा, अलग होगा। अब आपको यही समझना है कि किसका रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा, किसका रेट कम होगा, इसी को समझना है, और मुझे आपको यही समझाना है। चलिए नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, और एक और ये एग्जाम्पल है। देखिए एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। अगर इस एग्जाम्पल को CrO3 दिया जाए तो ये कैसे रिएक्ट करता है, और इसको CrO3 दिया जाए तो ये कैसे रिएक्ट करता है, इसका डिसीजन लेने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। कौन सा, चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन। ये देखिए आपको पता है ये ऊपर है, ऊपर दे दीजिए ऐसे इक्वेटोरियल पे, और यहाँ वाला जो अल्कोहल है ये अल्कोहल ऊपर है। देखिए अगर ये अल्कोहल ऊपर होगा इसका मतलब ये हाइड्रोजन नीचे होगा, है ना। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा ऐसा है, ये तो ऊपर ही है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स एक बात समझिए आप, ठीक है, ऑक्सीडेशन में जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें ये अल्कोहल जो होता है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और उस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के लिए ये हाइड्रोजन को हटना पड़ता है ना। ये अल्कोहल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो इस हाइड्रोजन को भी एक एक करके हट जाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये हाइड्रोजन है कहाँ, तो ये हाइड्रोजन एक्सियल पे है। जिस हाइड्रोजन का एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा है बाकी के साथ, ये देखिए ये एक्सियल है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है एक्सियल पे, इसके साथ इस हाइड्रोजन का एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सियल इंट्रैक्शन हो रहा है, जबकि ये इंट्रैक्शन यहाँ किसका हो रहा है, ये इंट्रैक्शन यहाँ पे OH का हो रहा है। आप समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम CrO3 से रिएक्शन कराना चाहते हैं भाई मेरे, गौर देखिए CrO3 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं देता है, CrO3 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं देता है, CrO3 इलेक्ट्रॉन लेता है इससे। ये देखिए ये यहाँ, तो ये यहाँ, पहले तो इसने यहाँ से H+ खींच लिया और फिर क्या बना, गौर से देखिए ये जो है ये O से जो बन चुका है Cr डबल बॉन्ड O, ये OH और डबल बॉन्ड O। अब यहाँ वाला हाइड्रोजन के लिए यहाँ से जाना आसान है। देखो ये देखो ये यहाँ, ये यहाँ,
ये यहाँ, ये यहाँ, तो जरा देखिए तो क्या बना आपका, देखिए, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ये लो, है ना। और साथ में क्या बना आपका H2CrO3। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CrO3 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, नो डाउट, CrO3 से इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, ले लिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकला तो इसने H+ को भी खींच लिया, ठीक है भाई। तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो रुकिए, तो बता रहा हूँ ना क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये जो H है और ये O है, ये Cr डबल बॉन्ड O और OH ऐसा बन गया। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि जब ये H यहाँ से हटेगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक्सियल पे आना होगा। समझिए, ये यहाँ टूटेगा, ये यहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसको लेने के लिए एक्सियल पे आएगा, और जैसे ही एक्सियल पे आएगा तो बगल वाला जो एक्सियल है वो हाइड्रोजन बोलेगा रुको, ठहरो, यहाँ देख नहीं रहे हो, इस हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तुम कहाँ घुसने आ गए हैं। एक तो यहाँ बेचारा हाइड्रोजन के बीच ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा है, तुम इलेक्ट्रॉन होके यहाँ क्यों आ रहे हो। तो ये ऑक्सीजन हाथ जोड़ लेगा, भैया ठीक है, सॉरी, मैं तुम लोग के एक्सियल इंटरेक्शन रीजन में नहीं जाऊँगा, तुम्हारे एक्सियल पोजिशन पर मैं नहीं जाऊँगा हाइड्रोजन निकालने के लिए। मेरी बात को आराम से समझिए। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ, ऑक्सीजन पे तो माइनस आना ही है। अब ये O माइनस H+ को पकड़ रहा है, ठीक है, ये O माइनस क्या कर रहा है, H+ को पकड़ रहा है। लेकिन इस H+ को पकड़ने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ ना होगा, एक्सियल पे, जो कि बहुत टफ वर्क है। लेकिन वही यहाँ देखिए, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए कहाँ ना पड़ रहा है, इक्वेटोरियल पे। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन है एक्सियल पे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। देने से तो रिपल्सन घटेगा ना। कोई बहुत मोटा आदमी अगर वो अपना फैट रिलीज कर रहा है तो क्या हो रहा है उसका, तो अच्छी बात है उसके लिए ना। अगर ऑक्सीजन है एक्सियल पे, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ ही रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, और अच्छी बात है ना, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, रिपल्सन कम होगा, किसी को बुला तो नहीं रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए कि ऑक्सीजन तो यहाँ इक्वेटोरियल से छोड़ रहा है, लेकिन बुला रहा है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन कहाँ, एक्सियल पे, कि आओ भैया हमको लेते जाओ। क्या हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा, इसमें ऐसा जो रेट होगा, इसका रेट कम होगा, जबकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं अगर इसका R1 माना, इसका R2 माना, तो हम लिख सकते हैं कि R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, एक बार लास्टली फिर समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका है। आप O को यहाँ से इलेक्ट्रॉन देते हैं, बहुत अच्छी बात, दे दीजिए, देने में कोई रुकावट नहीं है। ऑक्सीजन आया, यहाँ से खींचा, फिर अगले स्टेप में ऑक्सीजन ने इसके इक्वेटोरियल से हाइड्रोजन निकाला, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इक्वेटोरियल से हाइड्रोजन निकालने से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल पे कोई रिपल्सन नहीं होता, आपको भी पता है। लेकिन जैसे ही इस एग्जाम्पल में आइए, इसने ऑक्सीजन से इक्वेटोरियल से इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन जब ऑक्सीजन से इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए चला तो हाइड्रोजन बोला भैया हम तो एक्सियल में हैं, हमें खींचने के लिए तुम्हें बाकी के दोनों एक्सियल से भी बात करनी होगी। तो ये दोनों एक्सियल बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की एक्सियल रीजन में, देख नहीं रहे हो 1-3 इंट्रैक्शन हो रहा है एक्सियल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक्सियल रीजन में घुसने की। इस ऑक्सीजन ने हाथ जोड़ा, भैया प्लीज सॉरी माफ कर दो, हम नहीं जा रहे आपके रीजन में। और इस कारण से क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को निकालने का जो रेट है वो घट गया, और ये हाइड्रोजन निकलेगा ही, तो फिर ये डबल बॉन्ड बनेगा कैसे, और अगर डबल बॉन्ड बनेगा नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा। दैट्स वाई किसका रेट कम हो गया, इस वाले का, और इस वाले का रेट ज़्यादा हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट, ये बात तो क्लास 11-12 में भी है कि जो है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर उसको हम कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं CrO3 की हेल्प से। लेकिन ये बात यहाँ नहीं थी ना, ये बात तो आपको यहाँ सीखनी पड़ेगी। ये दोनों बात इसी को सिखाने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो जो है बेवजह में टाइम पास कर रहे थे, क्या दिक्कत है, ये तो क्लास 11-12 की चीज़ है। हमें एक लाइन में बोल दो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन CrO3 से, वो हम रट जाएंगे। हाँ भैया हम लोग भी रट गए थे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन CrO3 से ऑक्सीडाइज होकर कीटोन या एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन इसको कैसे रटोगे, ये एक अलग चीज़ है। आई बात समझ में, चलिए नोट कीजिए। अब इसी को देखिए, हम लोग कुछ और करने जा रहे हैं। ये चीज़ आपने देख लिया, इसके लिए ऑक्सीडेशन का रेट R1, देखिए इसका ऑक्सीडेशन का रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जबकि इसमें ऑक्सीडेशन का रेट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, चलिए अब ऑक्सीडेशन से आगे बढ़कर बात करते हैं इसके एसिटोलाइसिस की। हमने ऑक्सीडेशन देखा, इसका हाई हुआ रेट, इसका लो हुआ। अब एसिटोलाइसिस की बात करते हैं। एसिटोलाइसिस मतलब Ac2O दिया, Ac2O क्या है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब जिसमें चेक करते हैं कि इसमें किसका रेट हाई है। चलिए देखिए इसका क्या हो गया भाई, ये ऐसे, ये ऑक्सीजन यहाँ है OH और H यहाँ है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया,
देखिए एसिटोलाइसिस में तो हाइड्रोजन तो हटने से रहा है ना, एसिटोलाइसिस में जो हाइड्रोजन है वो तो हटने से रहा। तो होता क्या है, तो होता ये है कि भैया कुछ नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, इसको यहाँ से बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ये H प्लस इस O माइनस जाके चिपक जाएगा और क्या हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो भाई यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों के रेट अलग हैं, क्योंकि जब इसको आप अटैक करवाओगे, देखो इस हाइड्रोजन से तो मैं मतलब रहा नहीं अब, ठीक है, इस हाइड्रोजन से कोई मतलब रहा नहीं। लेकिन भाई ये कहाँ है, कहाँ है, ये एक्सियल पे है ना। अगर एक्सियल पे हो तो एक्सियल में 1,3 ट्रैक्शन तो लग रहा होगा, और अगर अटैक करेगा इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एक्सियल पे आ जाएगा। देखो पता चलेगा स्ट्रक्चर की तो बैंड बज गई। पहले बेचारा एक ग्रुप था, अब पूरा का पूरा ग्रुप आ गया। गौर से देखो, और आया तो आया, ये पूरा गोल गोल चक्कर भी तो लगाएगा, नहीं लगाएगा चक्कर, कन्फर्मेशन, हाँ। तो क्यों ऐसा काम करने जाएगा। देखो तो बेचारे इन दोनों हाइड्रोजन की तो हालत ख़राब हो जाएगी, रिपल्सन करते करते पागल हो जाएंगे बेचारे। तो इसका रेट मत हाई करो। इसका जो रेट हुआ वो क्या हो गया, बहुत कम हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात तो दिया तो ठीक है, चलो दिया इसने, रिपल्सन कम होगा, लेकिन उसके अलावा एवज में इतना बड़ा ग्रुप भी तो ले आया बेचारा, हाइड्रोजन हटा के इतना बड़ा एसिटाइल ग्रुप ले आया। देखो तो कितना रिपल्सन होगा, जब ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा इसके चारों तरफ, तब क्या होगा CH3, जब यहाँ आएगा तब कितना रिपल्सन होगा। कन्फर्मेशन का नेचर तो छोड़ेगा नहीं, गोल गोल घूमेगा, तो इस चक्कर में ये स्टेबल नहीं है। लेकिन इसको देखो, इसमें लेके आओ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो क्या हुआ भाई मेरे, देखो HO C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो कि भैया कितना भी घूमना घूमो, हमें क्या मतलब है, एक्सियल पे तो हाइड्रोजन है, तो एक्सियल पे तो कोई रिपल्सन हो ही नहीं रहा है। तो देखो एक्सियल पे सब सही है, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं इस ग्रुप के आने से, क्योंकि इस हाइड्रोजन को तोड़ा नहीं, इस स्ट्रक्चर के गोल गोल घूमने से भी बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन का रेट कम था, लेकिन एसिटाइलेशन का जो रेट है वो ज़्यादा है। जबकि इसमें ऑक्सीडेशन का रेट ज़्यादा है, लेकिन इसमें एसिटाइलेशन का रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लेडेन से निकला हुआ ये पार्ट है। इस पार्ट को दिया हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मुझे जूनियर लेवल पे जाना पड़ा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नोट कीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि 3D अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है PCC PDC या किसी क्रोमियम रिएजेंट के द्वारा। लेकिन जब क्लेडन की बहुत गहराइयों में जाके मैंने खोदा तो एक कॉन्सेप्ट निकला वहाँ से, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि ठीक है, कोई 3D अल्कोहल हो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई 3D अल्कोहल हो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बस वो एलाइलिक या बेंजाइलिक होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, एलाइलिक या बेंजाइलिक होना चाहिए। आप बोले क्या बोल रहे हैं सर, इस जगह पर ऑक्सीडाइज होकर जाएगा कहाँ ये, यहाँ तो गोल्ड गॉर्स देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, आप कुछ भी करोगे तो क्या यहाँ 5 बॉन्ड बनाओगे, हमने ना। तो सर क्या करोगे, आप एल्काइल को हटाओगे, हमने ना। बोले सर करोगे क्या, हमने देखो ना पहले, देखो इसको हमने दिया CrO3, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये CrO3 हमने इसको दिया, ठीक है। तो गौर से देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो क्या बना, ये देखो, ये ऐसे R, ये O और ये H, Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस आया, माइनस ने प्लस को पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एक और है। आप बेटर है कि इसको यहाँ मत रखो, इसको यहाँ रखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, अच्छा लगेगा, ओके। अब देखो यहाँ से आपका एक नया टर्म आ गया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। ये देखो कोई दिक्कत नहीं ना, अल्कोहल को इधर के बदले उधर रख दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ एक नया टर्म आ जाएगा आपका 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब बोलोगे सर ये कौन सी नई बला है, मतलब ये बहुत कमाल की चीज़ है। देखो अब ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या है, समझो बात को। आप एक काम पर नंबर कर दो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और तो देखो क्या कर रहे हैं आप, गौर से देखना, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ,
ये यहाँ से यहाँ और 3 वाले ने 3 वाले पर अटैक कर दिया। गौर से देखिए, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, ऑक्सीजन टूट के यहाँ से यहाँ गया, ये टूट के यहाँ है, और इसने क्या किया 3 पे अटैक कर दिया। तो देखिए क्या बना, ये यहाँ इस पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ा, ये Cr डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया OH, और ये भी क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड O एक और बन चुका है, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ भी बन गया आपका। और अब फिर फाइनली आपको तो पता है क्या होता है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ और ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो क्या बना, देखिए ये R, और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड, देखो हो गया कमाल, डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड O, देखो एक ही है, ये भी OH बन चुका और ये भी OH बन चुका, देखो H2CrO4। बोलोगे क्या सर कमाल कर दिया सर, यहाँ का अल्कोहल को यहाँ पे लाकर ऑक्सीडाइज कर दिया। बोले हाँ यही तो कमाल है, यही तो फ़ायदा होता है क्लेटन पढ़ने का, नैंड्स पढ़ने का, यही तो फ़ायदा होता है ना बुक पढ़ने का। बिना बुक पढ़े सब थोड़े मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको क्या किया, यहाँ से लाके हमने देखो इसको कैसे बना दिया, बिल्कुल आराम से समझिए। हमने देखो यहाँ पे अटैक करवाया इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ H+ को पकड़ लिया, तो ये CrOH हो गया। हम OH को इधर रखते हैं, अब 1 2 3 करते हैं, यहाँ भी 1 2 3 करते हैं, इसको बोलते हैं 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जहाँ पर कि 1 1 के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अगर ये 3 से 1 से जुड़ता तो कहलाता 1 3 रीअरेंजमेंट, बस 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अगर ये 3 किसी 5 से जुड़ता तो कहलाता 3 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। डोंट वरी, ये पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, इसको पकड़ा तो क्या बना, देखो ऐसे बना यहाँ पर। और अब फिर आपको तो पता है कि इसका नेचर क्या है, हाइड्रोजन जैसे अल्फा हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये घूम के H+ के पास देखो ये बन गया, ठीक है। चलिए अगर यही काम इसके अलावा यहाँ पे होता, देखो ये CH3 है, ये ऐसे, और यहाँ OH क्या हो जाता CrO3 देने पर, तो CrO3 देने पे कुछ नहीं होता, ये CH3 यही रह जाता, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो जाता है O हो जाता। पूरा प्रोसेस आप समझने के लिए एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, ऑसम एक क्वेश्चन दिया हुआ है। टीफर 2015 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ये आपको एग्जांपल है। इसको मिथाइल लिथियम दिया, ड्राई THF दिया, -78 PCC-PDC CH2Cl2 Me2CuLi, मिथाइल Me3SiCl MCPBA ET3NMe F-HF पिरिडीन, ये सब दिया हुआ। इसके 4 प्रोडक्ट दिए हुए। चलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बना के ट्राई कीजिए, ठीक है, ऐसे बनाना चाहें तो बना के ट्राई कर दें, क्योंकि आजकल 1 2 बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर जब आप बताते हो बोलते हो ना रोक के बनाने के लिए, तो हमें बड़ा डर लगता है। चलिए डरिए मत, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो मिथाइल लिथियम, देखिए कॉपर नहीं है, बिना ग्रिग्नार्ड रीजन का जो कॉपर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। इसका मतलब ये तो गया यहाँ से यहाँ, हार्ड है ना, यहाँ थोड़ी जाएगा, ये तो कॉपर वाला होगा, ये वाला मिथाइल यहाँ जाएगा। लेकिन कोई भी मिथाइल जो है जो हार्ड है वो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ सॉफ्ट जाते हैं, हार्ड यहाँ जाते हैं। तो अगर ये यहाँ गया तो ये यहाँ गया O-, ठीक है। अगर O- गया तो भैया H+ दे दो, क्या हो जाएगा, ये लो ऐसे। आप फिलहाल इसको क्या कर दिए, OH बना दिए, लो। हाँ मिथाइल यहाँ जरूर रह गया। अब देखो PCC-PDC दिया, अरे तरीके क्रोमियम रिएजेंट आ गया, और ज़रा गौर से देखिए क्या है, 3 अल्कोहल है, 3 अल्कोहल विथ एलाइलिक पोजीशन, और क्या हो गया, क्रोमियम रिएजेंट आ गया। आपको नहीं लग रहा कि ये हम पूरा प्रोसेस बेवजह घुमाने जा रहे हैं, इसको यहाँ लेके जाइए और यहाँ पे क्या करा दीजिए। अभी जस्ट हमने किया है, आप पूरा प्रोसेस पीछे जाकर देख सकते हैं, मिथाइल, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, देखिए तो यही था ना हमारा, यही किया ना हमने, ओके। चलिए अब यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ हम आ गए Me2CuLi सब लेके, ओके। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ तक का काम तो कर लिया हमने। अब बात आ गई Me2CuLi की, ठीक है। अगर Me2CuLi आएगा तो Me2CuLi कहाँ आएगा, यहीं आएगा ना। देखिए अब तो यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे, फिर वहीं आया। लेकिन गौर से देखिए अब ये 1 4 पोजीशन हो गया, देखिए 1 2 3, देखो ये जो हो गया 1 2 एंड 3 ये 4 पोजीशन, ये फिर से माइकल एडिसन वाली पोजीशन पे कॉपर है ना, तब ये सॉफ्ट हो गया, तो ये यहाँ आया। अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, और जैसे ही O- आया उसको कौन मिल गया, Me3SiCl,
तो यानी कि Me3SiCl, तो ये तुरंत यहाँ अटैक करता है तो इसको बाहर निकाल देगा, यानी O से क्या लग गया, Me लग गया। रुक जाइए, आराम से बनाते हैं। जरा देखिए क्या बना, ये मिथाइल, एक और मिथाइल आ चुका है। अब आपको आंसर भी दिख रहा होगा, ये यहाँ, और O में क्या लग गया, SiMe3। अब जरा गौर से देखिए क्या दिया हुआ है, SiMe3 के लगे हुए MCPBA भी दे दिया है। जैसे ही MCPBA दिया तो ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा MCPBA की हेल्प से, देखिए ऐसे, ठीक है। और उसी टाइम में कौन आ गया, Et3NMeF आ गया। देखिए F जैसे आया सिलिकॉन का तो बाट लग गया, F जैसे आया, F ने क्या किया, सिलिकॉन को भगाया यहाँ से, तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ जाएगा, हो गया यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अल्कोहल। देखिए मिल गया प्रोडक्ट आपको, यहाँ मिथाइल, देखो यहाँ O माइनस आएगा, चलो माइनस का एक्स्ट्रा दे दो, और यहाँ डबल बॉन्ड O हो चुका है। देखो कौन सा आंसर है, ढूंढो तो, देखिए। ओके, अब आपको क्या चाह रहे थे कि आप चाह रहे थे कि सर आप ये वाला बता दो कि भाई मतलब 5 सेकंड में कैसे करते, सोचो ना। देखो ये मिथाइल लिथियम एक बार देखा भैया, अटैक कराना पड़ेगा, Me2 ये भी अटैक कराना होगा, 2 मिथाइल चाहिए हमें, ढूंढो 2 मिथाइल वाले। इसमें है 2 मिथाइल, ये तो कुछ है कहीं गया ये नहीं, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें भी 2 मिथाइल है, इसमें तो एक ही मिथाइल है, काटो इसको। ओके, अब अगर 2 मिथाइल है, जरा गौर से देखो कि आपको एक मिथाइल अटैक करेगा तो 3D अल्कोहल बनेगा। जैसे ही 3D अल्कोहल बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद PCC दे दिया तो भैया घूम के कहाँ जाएगा, ये अल्कोहल यहाँ आ जाएगा ना, ऑक्सीडाइज जाएगा। फिर यहाँ कैसे बचा रह गया, यहाँ तो मिथाइल था, यहाँ तो मिथाइल ने अटैक किया था, तो फिर डबल बॉन्ड O कहाँ से आ गया, काटो इसको, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा हो गया इसका, B। चलिए डियर स्टूडेंट, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। ये ढूंढ कर मैंने निकाला, टिफर 2015 का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, एक बार नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फ्रेशली करवा देना चाहता हूँ, एक बार फ्रेशली कर लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले मिथाइल लिथियम है, मिथाइल हार्ड है, ये यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ मिथाइल, यहाँ O माइनस, और यहाँ क्या हो चुका है, डबल बॉन्ड यहीं पर है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, H प्लस दे दो ना, क्या देगा, H3O प्लस है ना, OH कर दो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब देखो PCC दिया, PCC से मतलब नहीं, मैं CrO3 से मतलब है। ये देखो ये यहाँ, तो ये यहाँ, और O ने किसको पकड़ा, H प्लस को। जरा देखो तो क्या बना, तो 3D अल्कोहल बन गया, MeOH, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। कैसे हुआ आप समझ ही सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि भाई O में क्या हो गया है, तो O से जुड़ा हुआ है Cr, डबल बॉन्ड O, और क्या लगा हुआ है OH। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपको तो पता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, ये इसको तोड़ने के लिए कोई हाइड्रोजन होना चाहिए, कि यहाँ मिथाइल है, कार्बन का ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन यहाँ है नहीं। तो जैसे हम क्या करेंगे, सिग्मा ट्रॉपिक, देखो क्या सिग्मा ट्रॉपिक, 1 2 3 1 2 3, यही है ना सिग्मा ट्रॉपिक। तो गौर से देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ। तो क्या बना आपका, अभी जस्ट हमने किया था इसको, सिग्मा ट्रॉपिक को। देखिए ये मिथाइल यहाँ रह गया, यहाँ डबल आ चुका है, इस जगह पे कौन जुड़ गया है, O Cr, डबल बॉन्ड O, और ये OH, ठीक है। और क्या हो चुका है, ये देखो 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, हाँ ये पर डबल बॉन्ड O एक और आ गया, ये लो, ऐसे ही है ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए, अब उसी जगह पे कौन दे दिया गया है, ये Me2Cl, ये देखो मिथाइल माइनस दिया गया है, ठीक है। अच्छा आपको तो पता है कि भाई हाइड्रोजन है, ये तो काम हो ही जाएगा ना, ये यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को पकड़ा, तो क्या होगा देखो तो, मिथाइल ये यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अच्छा अब कौन आ गया, मिथाइल माइनस। जैसे मिथाइल माइनस आया तो मिथाइल माइनस ने यहाँ अटैक किया, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा। जरा देखिए क्या बना, लेके आइए इधर, ये मिथाइल, एक और मिथाइल यहाँ, और O माइनस किसे जाके जुड़ गया, तो उसी जगह पे दिया हुआ Me3SiCl, देखो Me3SiCl, तो ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ निकलेगा, तो OSiMe3, ठीक है। अब इतना ले आए, अब क्या करना है, MCPBA लेके आओ। MCPBA जैसे लाओगे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देखो ये नहीं बचेगा, ठीक है। और जैसे MCPBA लेके आए तो Et3NMeF लेके आओ। जैसे फ्लोराइड आया
तो आपको तो पता है कि फ्लोराइड क्या करेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बना, जरा गौर से देखिए, ऐसे मिथाइल, ये भी मिथाइल, अब O पे माइनस है तो माइनस का प्लस मिल ही जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O, देखिए यही प्रोडक्ट है ना, फाइनली आपका प्रोडक्ट यही मिला आपको। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी करके दिखा दिया, चलिए नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, टीफर 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को इतने सारे रिएजेंट दिए हुए हैं और आपका फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है। चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा है नेफ रिएक्शन, आप एक बार पीछे आके देखिए, आपको मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग CH2NO2 को देते हैं TiCl3, साथ में H2O देते हैं या H2SO4 देते हैं। तो होता ये है कि C से डबल बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन आटम जो भी होते रहते हैं उसके पास, उससे प्रॉब्लम नहीं है, NO2 हट के डबल बॉन्ड O लग जाता है, ये रिएक्शन कहलाता है नेफ रिएक्शन। प्लीज याद रखिए, CH2NO2 को TiCl3, H2O या H2SO4 देते हैं तो क्या बन जाता है, CHO, मतलब C डबल बॉन्ड O बन जाता है, दैट्स कॉल्ड नेफ रिएक्शन, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसको दिया CH2 माइनस NO2, देखो ये रेजोनेंस हो सकता है, गौर से देखो, ये रेजोनेंस हो सकता है, ये माइनस, इसका मतलब ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, और अगर सॉफ्ट होगा तो यहाँ अटैक करेगा, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ। ठीक है, ओके, तो ये CH2NO2 यहाँ लगेगा, लगा दिया CH2NO2 यहाँ पर। अच्छा देखो, फिर अल्कोहल बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, TbDMS दे दो, दे दिया अल्कोहल को DMS, अल्कोहल में TbDMS लग गया, लेकिन गौर से देखो TbAF भी तो दिया हुआ है। हाँ, आप नीचे से देखो TbAF, भैया TbAF के रहते सिलिकॉन क्यों हो सकता है भला, वो TbDMS कहाँ से आ जाएगा, TbDMS क्या है, आपको ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ऑक्सीजन, तो ये TbDMS भला सिलाइल है, तो F के सामने सिलाइल का क्या औकात, ये तो रहेगा नहीं, काटो इसको। चलो TiCl3 दिया हुआ है, TiCl3 का मतलब है कि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड O को, मतलब NO2 का डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया गया, देखो तो NO2 का डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट किया गया। चलो ये तो वैसे भी कट गया, देखो NO2 ये यहाँ पर आपको आ गया इस तरह से C डबल बॉन्ड O में। अच्छा, और देखो जरा, ये TbDMS दिया हुआ है, एल्स इलेक्ट्राइड दिया हुआ है, कोई भी इस COOET से मैच नहीं करता। एल्स इलेक्ट्राइड तो बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, COOET को थोड़ी कर देगा, तो COOET तो ऐसे एज इट इज होना चाहिए, ये कहाँ चला गया COET, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया इसका, C। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, हमने बोला कि भैया TbAF के रहते यहाँ पर सिलिकॉन कोई नहीं आ सकता है, देखो इन दोनों A और B दोनों में आ गया, काट दो। दूसरा मैंने बोला TiCl3 H2SO4 का मतलब है कि NO2 को C डबल बॉन्ड O में बदला गया, चलो इसमें भी बदला गया, इसमें भी बदला गया, वेरी गुड। उसके ऊपर एल्स इलेक्ट्राइड दिया गया, एल्स इलेक्ट्राइड अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को नहीं, तो फिर ये एस्टर कैसे रिड्यूस हो गया, डी काटो, आंसर कौन सा हो गया, C हो गया। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको कि ये बना कैसे। चलिए देखिए, सबसे पहले CH2NO2 यहाँ अटैक किया, ऑब्वियस सी बात है, वीक है, आपको पता है नहीं, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा था, इसने अटैक किया, ये अटैक करेगा यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ खुल गया, जरा गौर से देखिए, O पे माइनस आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ CH2 क्या, NO2। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। अब O माइनस यहाँ तक लेके आए हैं, तो आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ ले जाइए, और ये CH2 होल 6 COOET दिया हुआ है यहाँ पर, गौर से देखिए, कोई बात नहीं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, H प्लस मिल जाएगा इसको, H प्लस की कमी थोड़े देख रहे हैं, H2O दिया हुआ है, तो क्या मिल गया, डबल बॉन्ड O, ये देखो CH2 होल 6 COOET CH2NO2, तो ये जो हो गया, ये माइनस आया, इस माइनस ने किसको पकड़ लिया, H प्लस को पकड़ लिया, चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। अब गौर से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, एल्स इलेक्ट्राइड दिया, एल्स इलेक्ट्राइड, ये एल्स इलेक्ट्राइड क्या करेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है, ये एल्स इलेक्ट्राइड क्या करेगा, इसको हटाएगा। अच्छा एक और बात समझो ध्यान से, कि ये जो आ रहा है, मान लो इसको कि ये पीछे से अटैक कर रहा है, मान लो कि ये जो CH2NO2 ये कहाँ से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, क्योंकि सब तो प्लेन पे है, तो अगर ये पीछे से अटैक कर, तो जब भी ये खुलेगा तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये देखिए, ये ग्रुप जब भी खुलेगा तो आगे चला जाएगा, और इसके साथ आया वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और चूंकि अब ये आगे चला गया बगल वाला ग्रुप, तो अब जब एल्स इलेक्ट्राइड लाएगा तो एल्स इलेक्ट्राइड भी तो H माइनस छोड़ेगा, तो
तो ये बल्की ग्रुप आगे है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो ये अल्कोहल ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, आगे। नहीं समझे, ये बल्की ग्रुप आगे की तरफ है, इसके बगल में 5 मेंबर्ड है ना, साइक्लोहेक्सेन तो है नहीं, अगर ये आगे की तरफ है तो बगल में कहाँ आएगा, पीछे से आएगा ना, तो ये पीछे से आएगा तो अल्कोहल ऊपर चला गया, गौर से देखो, तो ये ऐसे CH2 COOET, यहाँ पे अल्कोहल ऊपर की तरफ चला गया OH, और यहाँ क्या हो गया, निश्चित रूप से ये CH2NO2 नीचे था, और उसी टाइम में क्या आ गया, TiCl3H2SO4 आ गया। तो जैसे ही TiCl3 आ गया तो हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को, इसको हमने NO2 को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया। और चूंकि O माइनस को गौर से देखिए क्या बीच में TBDMS लग चुका है, ऐसा नहीं है, इस एल सिलेक्ट्राइड के बाद क्या लगा है यहाँ पर TBDMS, तो O के साथ क्या लगा देना होगा आपको, TBDMS लगाना होगा, और ये काम करके लास्ट में TBAF दिया, जैसे TBAF दिया तो इसको हटाना भी पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, गौर से देखिए OH, ये CH2 होल 6 COOET, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये H, ये लो मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। JRF 14 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ठीक है, गौर से देखिए। अगर हमारे पास LiOH है तो LiOH के पास अटैक करने का सिर्फ एक ही जगह है, वही है यहाँ कार्बोनाइल। जब ये यहाँ अटैक करेगा इसको जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, यानी एक साथ दो अल्कोहल, इसके पास भी OH लगा और इसके पास भी अल्कोहल लगा। अगर ये आगे की तरफ है, इसका मतलब ये जो अल्कोहल बना होगा वो कहाँ होगा, वो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम बनाते हैं कि भाई बना क्या, ऐसे ऐसे ले आओ, ये देखो ये वाला अल्कोहल तो टूट चुका है, ये ऐसे O माइनस, अब माइनस का इस पर दे ही दो ना, करना क्या है, इसको बिठा के क्या करना, खिलाना थोड़ी है। ये देखो ऐसे बना दिया, और ये मिथाइल यहाँ है, ये डबल बॉन्ड O, इस डबल बॉन्ड O के साथ क्या लग चुका है, OH लग चुका है। ओके देखिए यही बना ना, ये यहाँ अटैक तो ये खुला, ऐसे बना। अब PPS3 प्लस डेड है, ये तो मिथ्सनोबु है, क्या ये मिथ्सनोबु। मिथ्सनोबु क्या होता है भाई मेरे, तो मिथ्सनोबु होता है कि भाई अल्कोहल का डायरेक्शन पलट देगा। कौन सा अल्कोहल का, इसका थोड़ी, ये तो अल्कोहल थोड़ी, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस अल्कोहल का डायरेक्शन पलट देगा। भैया जब इस अल्कोहल का डायरेक्शन पलटेगा तो ये अल्कोहल पीछे जाएगा और ये आगे आएगा, देखो ये आगे, सॉरी ये आगे है तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और उसी समय में क्या करेगा, ये अटैक करेगा, मतलब बता रहा हूँ मैं, ये पलट जाएगा देखो। और अगर ये पलटेगा तो ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ये पोर्शन पीछे चला जाएगा। ढूंढो तो, नहीं यहाँ नहीं गया है, यहाँ भी नहीं गया है, हाँ यहाँ गया है, यहाँ गया है। ओके चलो अब इसमें बनाया जाए, इसमें और इसमें, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाए। अच्छा ये दोनों आंसर सेम हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको इसमें हटाने वाला था, इसमें हटाया हुआ है। तो देख सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड को तोड़ने वाला कोई ऐसा है ही नहीं जो डबल बॉन्ड को तोड़ सके। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया और ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए इसको बना के दिखाते हैं कि ये बना कैसे। देखिए इसको बनाए कैसे। सबसे पहले LiOH ने यहाँ अटैक किया, ये खुल गया, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड O, इसमें OH लग गया ये वाला, और ये वाला जो OH था ये खुल गया, यहाँ पर O माइनस है, H प्लस मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे बन गया है, ये देखो मिथाइल। अच्छा PPS3 प्लस मिथ्सनोबु दिया, ये मिथ्सनोबु दिए, तो PPS3 क्या लग गया, इस अल्कोहल के साथ जाके जुड़ गया, ये देखो, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, ये मिथाइल डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया OH, और ये O के साथ ये क्या लग गया, PPS3 लग गया, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये PPS3 लग गया, ये सही लगता है PPS3। और जैसे ये लगा, अब इसी साथ क्या लग चला गया मेरा, गौर से देखो डेड, ये वाला, ये पोर्शन ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक किया, तो ये क्या हो गया, ये पोर्शन निकला। और चूंकि देखो इसको हटाना, इसको ये क्या हो गया, ये पीछे था ना, तो इसको हटाने के लिए ये O कहाँ से गया, आगे से गया, देखो ना ये O कहाँ था, पीछे, ये O कहाँ से जाएगा हटाने के लिए, आगे से, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा, ये आगे आएगा तो ये पीछे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे। मैं मिथ्सनोबु बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको, आप एक बार जाकर सर्च कीजिए प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है नेम रिएक्शन वाले पार्ट में मिथ्सनोबु। ये देखिए ये, और जब आगे था अब ये कहाँ जा चुका है, अब ये पीछे चला गया है, और यहाँ क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन जाके जुड़ गया, गौर से देखिए, ठीक है।
तो ये जाके यहाँ क्या हो गया, जुड़ गया। अब काम खत्म नहीं हुआ है, ET3I और ET3N, मतलब ET3N बेस है और ET3I पे अटैक कराना है। तो भैया बेस के लिए हाइड्रोजन कहाँ से लाए, यहाँ ना, यहाँ ना, यहाँ, ये देखो यहाँ से निकालो हाइड्रोजन। जो आपका ET3N है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। जैसे ही निकलेगा और किस पे अटैक करने के लिए मिलेगा, इथाइल को, इथाइल आयोडाइड पे। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे तो पीछे से अटैक करेगा ना, ये यहाँ तो ये यहाँ। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना भाई मेरे, ये ऐसे देखो, यहाँ ऐसे। मिथाइल पीछे था, पीछे ही रह गया। और अगर मिथाइल पीछे था तो इथाइल जो आगे आने वाला इथाइल था वो, ये देखो ये इथाइल यहाँ आ गया। इस तरह से ये प्रोडक्ट इसका बन गया। नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास पे यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अभी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए। बिल्कुल आपको ज़रूर है कि मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में आपका जो भी एग्जाम होगा, जैम का, JRF का, गेट का, उसमें आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।